जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं एडीओ 2025 की तैयारी, जिसको हम हिंदी में कहेंगे सहायक विकास विस्तार अधिकारी। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत वीडियो क्रमांक 6 ग्राम सभा। यह हम समझेंगे ग्राम सभा क्या होती है। वैसे तो हमने पिछले वीडियो में बता ही दिया कि ग्राम सभा क्या होती है। दूसरा हम ये देखेंगे कि बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता किसको बोलते हैं, संयुक्त बैठक क्या होती है और ग्राम सभा की शक्ति क्या होती है, ग्राम सभा का पावर क्या होता है, इसमें हम आज समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए तो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल अध्याय 2 ग्राम सभा। अब यहाँ आती है बैठक की अध्यक्षता। ठीक है, अभी भी हम धारा क्रमांक 6 चल रहे हैं ना, याद रखिएगा। हम अभी भी धारा क्रमांक 6 के बारे में बात कर रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता क्या होता है। अध्यक्षता का मतलब होता है कोई भी बैठक, मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं। अब ये आपस में बहुत हल्ला करेंगे तो इनको संभालने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। जैसे ये मान लीजिए आप स्कूल में हैं और बहुत सारे लोग हैं, उसको संभालने के लिए कौन रहती है, क्लास टीचर रहती है। तो वो क्लास टीचर सबको संभाल रही है। उसी प्रकार कोई बैठक होता है ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं, 100 में, हजारों में, 300, 400, 1000। तो इतने लोगों को संभालना और इतने लोगों को कंट्रोल करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहलाता है अध्यक्ष। ठीक है, तो ग्राम सभा के बारे में मैंने वीडियो अच्छे से बना दी है, नहीं पता है तो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कौन होता है, जो उस भीड़ को संभालता है, जो उस सभा को संभालता है, जो उस सभा के लिए उत्तरदायित्व है। और अध्यक्षता करने का मतलब ये नहीं है कि केवल संभालना है, इसके आदेशों का भी पालन करना है। यदि किसी व्यक्ति को बैठने बोला जाएगा तो ये व्यक्ति बैठेगा। किसी व्यक्ति को अध्यक्ष ने बोल दिया कि हाँ तुम अपना बात रखो, तो व्यक्ति उठ के बात रखेगा। इस प्रकार से अध्यक्षता तय होती है। या इन शॉर्ट में ये कहा जाए, किसी बैठक में आयोजित हो रही है तो उसमें जो नेता होगा, जो एक केंद्र बिंदु पर होगा, जो नेता होगा, उसको हम अध्यक्षता कहेंगे साफ तौर पर। अब इसी को हम क्या कहते हैं, ये मान के चलिए कि अधिनियम की भाषा में ये क्या होगा। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच, उप सरपंच, ठीक है, सरपंच, उप सरपंच या ग्राम सभा के किसी भी सदस्य द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं और एक थोड़ा सा समझते हैं। हमारे पास ग्राम कहाँ है, एक ठो ग्राम है, ग्राम का नाम है ई, है ना। यहाँ क्या हुआ है, एक दिन, कौन सा दिन, सोमवार को एक बैठक आयोजित किया गया। अब उस बैठक की अध्यक्षता सबसे पहले कौन करेगा, तो उस ग्राम पंचायत का सरपंच करेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हम ग्राम सभा पढ़ रहे हैं तो सामान्य क्षेत्र ग्राम सभा पढ़ रहे हैं ना, है ना। विशेष जनजाति वाला क्षेत्र अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, उसके लिए अलग नियम कानून है थोड़ा से, उसको हम इसके बाद बताएंगे। ठीक है, अभी हम सामान्य स्थल के या फिर जो सामान्य ग्राम पंचायत है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अध्यक्षता करने का अधिकार किसके पास है, सरपंच के पास है। किसके पास है, सरपंच के पास है। यदि कोई बैठक है ग्राम सभा का तो सरपंच उसकी अध्यक्षता करेगा, उसका नेता सरपंच होगा, कंट्रोलिंग पावर सरपंच के पास रहेगा। इनकेस ऐसा होता है कि उस दिन सरपंच उपस्थित नहीं है, कहीं गए हैं या बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए, तब किसको चांस दिया जाएगा, उप सरपंच को दिया जाएगा। उप सरपंच, है ना, उप सरपंच को अध्यक्षता का मौका मिलेगा। क्या कहा मैंने, उप सरपंच को अध्यक्षता का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा भी हो गया कि उप सरपंच भी अब उस दिन नहीं है, सरपंच भी नहीं है, उप सरपंच हो सकता है, बिल्कुल कंडीशन ऐसा हो सकता है ना, कि सरपंच भी ना हो और उप सरपंच भी ना हो, ऐसा कंडीशन हो सकता है। चलिए मान लेते हैं, अब कैसा कंडीशन कब आ जाएगा, मान लेते हैं ये जो सरपंच है ये पति है और जो वहाँ के जो उप सरपंच है जो वो उसकी पत्नी है। अगर ये दोनों घूमने चले गए, कहीं प्रयागराज चले गए, कुंभ घूमने चले गए और ग्राम सभा आयोजित हो गया, तो ना तो सरपंच है ना उप सरपंच है, अब कौन करेगा। तो ग्राम सभा में यदि देखिए, ये ग्राम सभा है, यहाँ लोग आए हुए हैं, ये जो लोग बनाए हैं ना हमने, ये लोग आए हुए हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, आपस में किसी एक को चयन कर लेंगे। यदि 90 लोग आए हैं, 100 लोग आए हैं, 200 लोग आए हैं, उसमें से किसी एक व्यक्ति को आपस में वो लोग चयन करेंगे, भैया कि सरपंच उप सरपंच तो गए हैं मेला घूमने, कोई एक बंदा आ जाओ और आप अध्यक्षता करो। तो ग्राम सभा के सदस्य द्वारा किसी एक सदस्य को बहुमत से चुना जाता है। ऐसा नहीं कि किसी के बोलने पर हो जाएगा, जितने जैसे लोग हैं तो बहुमत से चुना जाएगा। अब बहुमत क्यों कहा गया, मान लेते हैं कोई होशियार रहते हैं ना, 1.5 होशियार, ये होशियार नंबर 1 बोला कि मैं अध्यक्षता करूंगा, यहाँ से भी एक आ गया होशियार नंबर कि मैं अध्यक्षता करूंगा, या फिर किसी ने उसको भेज दिया,
तो 2 अध्यक्ष तो होंगे नहीं। अब इन दोनों के लिए अध्यक्ष कौन होगा, इसके लिए उपस्थित जितने भी लोग होंगे ना, वो लोग एक बहुमत तय करेंगे, नहीं भैया हाँ दोनों का नाम दे देते हैं ए और बी, है ना। तो दोनों को लोग बहुमत देंगे, जिसका मत ज़्यादा होगा वो अध्यक्षता करेगा। वैसे तो ऐसा केस नहीं होता, लेकिन इनकेस ऐसा हो जाए तो अधिनियम में लिखा गया है पहले से, ठीक है। तो बैठक में उपस्थित सदस्यों को बहुमत द्वारा चुना जाएगा। तो आपके प्रश्न में यदि एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो कैसे बनेगा कि बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। आपके ऑप्शन रहेंगे सरपंच, उप सरपंच। अब यहाँ पे आपको घुमाने के लिए रख दिया जाएगा पंच, और रख दिया जाएगा सचिव को, या किसी अधिकारी को रख दिया जाएगा, किसी भी सरकारी अधिकारी का नाम दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन कौन जो लोग हैं बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। कोड में बना के भी दे सकते हैं कि मान लेते हैं जिस दिन में बैठक आयोजित किया गया था लेकिन पंच सरपंच उपस्थित नहीं थे, अब अगला बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। आपके ऑप्शन होंगे पंच, सचिव या अधिकारी, या ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक व्यक्ति, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रश्न इसी प्रकार से बनेंगे, ठीक है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से ही बनेंगे। अगला देखिए, यदि इस बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने का हकदार है या नहीं, तो इसका निर्णय अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति द्वारा ग्राम सभा की क्षेत्र की मतदाता सूची से करेगा। अब मान लेते हैं एक कंडीशन ये हो गया, कैसे कंडीशन हो गया कि एक ग्राम सभा की बैठकें हो रही है, ठीक है, ग्राम सभा की बैठकें हो रही है और सभी लोग बैठे हैं ग्राम सभा की बैठक में, बैठे हैं ग्राम सभा की बैठक में। अब यहाँ से कोई एक व्यक्ति उठता है और थोड़ा से ना ये हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है जो भी निर्णय ले रहे हैं उसके विपरीत बोल रहा है ना, या कुछ लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति यहाँ पे बोलने लायक नहीं है, इसका तो अधिकार ही नहीं है, और यदि ये ग्राम सभा के सदस्य ही नहीं है, ऐसा कोई किसी के मन में आ गया या ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो गई, तो अध्यक्षता करने वाला क्या करेगा, उस गांव की मतदाता सूची लाएगा और इसका नाम खोजेगा, इसका नाम है कि नहीं है। यदि इसका नाम नहीं है उस मतदाता सूची में तो इसको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा, और यदि है तो फिर इसकी बात को माना जाएगा, मतलब इसकी बातों पर विचार किया जाएगा। यही कहा गया है, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि वो व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य है कि नहीं है ना। कुछ कभी भी परिस्थिति में यदि प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य है कि नहीं है, तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति जो है बैठक के मामले में मतदाता सूची का अवलोकन कर पता करेगा कि इस फलाने आदमी का नाम मतदाता सूची में दर्ज है कि नहीं है, तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गई बैठक की अध्यक्षता। अगला हम देखते हैं संयुक्त बैठकें क्या होती है। संयुक्त आपको नाम से ही पता चल रहा है एक साथ, ठीक है, एक साथ। चलिए अब इसको देखते हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों से संबंधित किसी भी मामले पर चर्चा करने के लिए ग्राम सभा स्वतंत्र होगी और ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करती है। हमने क्या कहा, यदि ग्राम पंचायत में कोई भी कार्य करना है, ठीक है, तो उसके लिए ग्राम सभा स्वतंत्र होती है, ग्राम सभा ही कार्य की स्वीकृति प्रदान करती है, और ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करती है, जो उसको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। ग्राम सभा किसी भी कार्य को अनुमोदन देगी और उस अनुमोदन के हिसाब से जो ग्राम पंचायत है उस कार्य पर अमल करेगी। यदि ग्राम सभा बोल देती है हमको गांव में स्ट्रीट लाइट लगवानी है, हमारे पास पैसा आया हुआ है, ग्राम सभा ने अनुमोदन दे दिया है, तब क्या होगा, ग्राम पंचायत जो है उस कार्य को क्रियान्वित करेगी, किसी को ठेका देगी और कार्य करवाएगी, ठीक है। कहने का मतलब यदि ग्राम पंचायत का जो पैसा है केवल सरपंच, या देखिए यहाँ ग्राम सभा में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, सरपंच और सचिव का हक नहीं है कि उस पैसे को कैसे उपयोग करें, ठीक है। यदि सरकार के द्वारा यदि 50,000 भी मिला है, सरकार के द्वारा 50,000 भी मिला है, तो जब तक ये ग्राम सभा उस पर अनुमोदन नहीं करेगी, मतलब अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं करेगी कि इस 50,000 को किस प्रकार से खर्च करना है, कौन से पैसे में खर्च करना है, क्या करने के लिए खर्च करना है, जब तक ये अनुमति नहीं देगी ग्राम सभा, तब तक सरपंच या सचिव उस पैसे का उपयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन यदि स्टेट से या फिर किसी भी शासन से अगर लिख के आ गया है कि हम आपको 10,000 रुपये दे रहे हैं बिजली बिल भुगतान करने के लिए, तो उसको भुगतान किया जा सकता है। लेकिन कुछ मिसलेनियस पैसे आते हैं जिसको ग्राम सभा की अनुमति से ही खर्च करना होता है,
इनकेस ये कहा जाए तो पूरे गांव का पैसा है और गांव के लोग ही तय करते हैं किसको किस में खर्चा करना है और नहीं है। ठीक है, ग्राम सभा काम वहाँ खत्म हो जाता है। और ये जो अनुमोदन होता है ना वो लिखित में होता है, ऐसा नहीं है कि बस बोल दिए। लिखित में एक इस प्रकार से रहता है फॉर्मेट, यहाँ पे लिखा रहता है विषय, कितने लोग उपस्थित हुए, कितने लोग मतदान किए, कितने लोग उसके पक्ष में थे। इस प्रकार की ग्राम सभा की एक फॉर्मेट होती है, उसमें अनुमति होता है और ग्राम पंचायत कार्य करती है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ग्राम सभा का पावर क्या है। अगला टॉपिक देखिए, ग्राम सभा के बीच उत्पन्न होने वाला कोई विवाद उस ग्राम पंचायत के सभी ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक के समक्ष लाए जाएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा आपका थोड़ा सा दिमाग घूम जाएगा। ग्राम सभा के बीच उत्पन्न होने वाला विवाद, देखिए अब आपने कहा कि ग्राम सभा के बीच होने वाला विवाद, हम यहाँ दो ग्राम सभा के बारे में बात करेंगे अब। ठीक है, जैसे एक गांव है, ए नाम का कोई गांव है ये, ठीक है, इसके दो आश्रित ग्राम पंचायत है, छोटा छोटा गांव है ना, तो दो आश्रित ग्राम पंचायत हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये बी हो गया, सी हो गया, छोटा छोटा ग्राम पंचायत है ये, मतलब छोटा छोटा गांव है। और इन दोनों गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाया गया है। इन दोनों गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बना गया है। यदि एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम है तो इसकी मतदाता सूची भी अलग होगी और इसकी ग्राम सभा भी अलग होती है। याद रखिएगा, एक ग्राम पंचायत है, अब उस ग्राम पंचायत के अंदर दो गांव को शामिल कर दिया गया है, तो ग्राम क्रमांक नाम गांव बी और गांव सी दोनों की मतदान सूची अलग होगा, मतदाता सूची अलग होगा और दोनों की ग्राम सभा भी अलग होगी। ठीक है, अब संयुक्त सम्मेलन क्या हो गया, मान लेते हैं फिर एक मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। शासन से पैसा आया है 50,000। ठीक है, अब इस 50,000 को इस ग्राम पंचायत में है ना हमको नाली निर्माण कराना है। इस 50,000 रुपये का नाली निर्माण कराना है। अब पहला ग्राम सभा किए सी में, तो सी वाले तो मान गए ठीक है भाई तुम नाली निर्माण करा लो। अब यही ग्राम सभा बी के लिए कराया गया, तो इन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं भैया नाली निर्माण की आवश्यकता तो नहीं है हमारे घर में, या फिर हमारे ग्राम पंचायत में जो 50,000 पैसा आया है वो लाइटिंग के लिए आप उपयोग करें, हम तो अनुमति नहीं देंगे नाली के लिए। अब देखिए, एक ग्राम सभा ने कहा ठीक है भाई का उपयोग कर लो, दूसरा ग्राम सभा बोला नहीं नहीं किसी और काम में यूज करो, लाइटिंग में यूज करो। तब ये दोनों मत अलग अलग हो गए, है ना। अब ये जो पैसा है जो शासन से प्राप्त हुआ है उसका तो उपयोग कर ही नहीं पाएंगे नियम से। इसी वजह से इन्हीं दो ग्राम सभा के लोगों को, मान लेते हैं सी में 500 लोग थे और बी में 400 लोग थे, अब इन्हीं दोनों सभाओं को है ना ग्राम पंचायत मुख्यालय में, ग्राम पंचायत मुख्यालय बी में हो सकता है सी में हो सकता है ना, तो जहां भी मुख्यालय होगा चाहे बी में हो या सी में हो, तो जहां भी मुख्यालय होगा अब सभी को बुला दिया जाएगा। चलो भाई तुम लोग 500 प्लस 400 सब के सब आ जाओ, अब आपस में लो निर्णय और बहुमत से निर्णय लो, है ना। जो लाइटिंग कराना चाहते हैं वो इधर आओ और जो नाली निर्माण कराना चाहते हैं वो इधर आओ, तो जिसमें बहुमत होगा उसको पास कर दिया जाएगा और वो सबके लिए मान्य होगा, चाहे वो ए के लिए हो या बी के लिए हो। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि जिस गांव की जनसंख्या ज़्यादा होगी, जिस ग्राम सभा के लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे ग्राम सभा में, वहाँ उसकी जीत हो जाएगी और उसी के अनुसार कार्य होगा। ये होता है संयुक्त सम्मेलन। ठीक है, संयुक्त बैठक में लिया गया निर्णय प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा लिया गया निर्णय माना जाएगा। ठीक है, यहाँ जो 500 वाले लोग थे उनका कहना था कि नाली बनाओ, जो बी में 400 लोग थे वो बोल रहे लाइटिंग लगाओ। यदि दोनों आपस में मिल गए, है ना, तो जिसका पल्ला भारी होगा उसी को मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि बी वाला ही पूरा, बी में कम है तो ये लोग हार जाएंगे। हो सकता है सी से 100 लोग आ गए और बी से पूरे के पूरे 400 लोग आ गए तो 500 लोग हो गए ना। अब यदि लाइटिंग के लिए कोई बहुमत देना चाहता है कि यदि पूरे 400 के 400 लोग लाइटिंग के लिए बहुमत दे दिए तो ये तो 100 वाला गया ना भैया। इसीलिए बोलते हैं कि संयुक्त बैठक होता है और संयुक्त बैठक में जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसका पलड़ा भारी होगा, तो ये होता है संयुक्त बैठकें। ठीक है, चलिए आगे कर चलते हैं। अब ये हो गया हमारा ग्राम सभा का आखिरी स्टेज आ गया है, धारा क्रमांक 7, ग्राम सभा की शक्ति क्या होती है और ग्राम सभा का कार्य क्या होगा। चलिए देखते हैं शक्ति और कृत्य क्या होंगे। देखिए शक्ति मतलब कितना पावर है और उनको क्या करना चाहिए।
योजनाओं की पहचान करना, यदि आप एक ग्राम सभा, यदि कोई व्यक्ति कोई ग्राम सभा है तो योजनाओं की पहचान करेगा कि हमारे ग्राम में क्या करना चाहिए, लाइट लगाना है, नाली बनाना है कि पानी की व्यवस्था करना है, ये पहचान करने का काम है ग्राम सभा का। अगला कार्य क्या है, वार्षिक योजना बनाना कि साल भर में हमारे ग्राम पंचायत में क्या कार्य होना चाहिए, क्या पारंपरिक त्यौहार होगा, क्या कार्य होगा, क्या क्या जनहित का कार्य होगा, कितनी परियोजनाएं होंगी, कितना परियोजना को अनुमोदन करना है, ये ग्राम सभा का कार्य है। ग्राम पंचायत की वार्षिक बजट पर विचार करना चाहिए कि हमारे को इस साल कितना पैसा मिला, कितना खर्च किए, क्या किए, या फिर कितना बनाना है, ये सब भी। ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा मतलब कितना खर्च हुआ है, उसकी क्या रिपोर्ट आई है, सरपंच सचिव ने सही खर्च किया है कि नहीं किया है, इसको रिपोर्ट पर वो लोग विचार कर सकते हैं। लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान मतलब किसका राशन कार्ड बनाना है, किसको वास्तविक राशन कार्ड की आवश्यकता है, किसको घर की आवश्यकता है, ये सब की पहचान करना भी ग्राम सभा का कार्य है। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम मतलब कोई भी सामुदायिक कार्यक्रम करना है, गांव में कोई भी कार्यक्रम कराना है तो भी ग्राम पंचायत ग्राम सभा ही उसके लिए जिम्मेदार है। गांव में विकास कार्य के लिए भी ग्राम सभा जिम्मेदार है। लोगों में जागरूकता फैलाना है, सामान्य जागरूकता कि गांव को स्वच्छ कैसे रखें, साफ कैसे रखें, कैसे बीमारी से दूर हटे, इस सब छोटे छोटे बात के लिए भी ग्राम सभा के पास पावर है। ऐसी अन्य शक्तियां का प्रयोग जो समय समय पर राज्य शासन द्वारा उनको दिया जाएगा, उसका भी शक्ति का उनको उपयोग करना है। अब देखते हैं ग्राम सभा की जो पावर और कुछ दी गई है। ग्राम सभा की वार्षिक बैठक आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कम से कम 3 माह पूर्व आयोजित की जाएगी और ग्राम पंचायत की ऐसी बैठक समक्ष निम्नलिखित बातें होंगी। देखिए कहा क्या गया है कि ग्राम सभा की वार्षिक जो बैठकें होंगी मतलब साल में जो एक बार बैठकें होगी, आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ मतलब आगामी वित्तीय वर्ष कब स्टार्ट होता है, अप्रैल में, तो उसके 3 महीना पहले, 3 महीना पहले मतलब आपके दिसंबर में या फिर जनवरी में, मान लें दिसंबर में ही उसकी वार्षिक बैठक होंगी और ये तय किया जाएगा कि वार्षिक बैठक में क्या क्या हमको ग्राम पंचायत में और कुछ करने बाकी है ना। तो किन किन बातों पर ध्यान दिया जाएगा वार्षिक बैठक में, खातों का वार्षिक विवरण, कितना पैसा आया, कितना गया, कितना बचा, ठीक है। पिछले वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट, जब हम पिछले वित्तीय वर्ष में काम किए थे तो कितना प्रशासनिक रिपोर्ट हुआ, कहने का मतलब है कितना खर्च हुआ, कितना शासन से पैसा आया, कितना हमने निर्माण कार्य किया, कितना पैसा वापस चला गया शासन को, कितना धांधली हुआ, ये सब देखना है वार्षिक बैठक में, ठीक है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए भी प्रस्ताव बनाना है, अभी आने वाला वित्तीय वर्ष है कि उसके लिए हमारे ग्राम पंचायत में और क्या कराना है, ग्राम सभा में और क्या कराना है, क्या हमको नए पैसा या आवंटन मांग करना है शासन से, ये सब प्रस्ताव बनेगा, ठीक है। अंतिम लेखा परीक्षा, तो संबंधित वार्षिक लेखा बैठक मतलब लेन देन के ही मामला पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ग्राम पंचायत के अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट तैयार करना है। जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर पर यदि कोई अन्य विषय हो तो भी हम उसको वार्षिक बैठक में चर्चा करेंगे। यदि जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर ने आदेश दे दिया है कि आप इस विषय पर भी चर्चा करो, हो सकता है शासन का बहुत सारा योजना होता है, ये योजना लागू करना होता है, यदि उसके मामले में कलेक्टर, जिला पंचायत, जनपद या उच्च कार्यालय से कोई आदेश आ गया तो उस विषय पर भी ग्राम सभा को सोचना होगा, कार्य करना होगा और कार्यों को अनुमति नियमानुसार देना होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने ग्राम सभा को टोटली कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये तो हमारे सामान्य क्षेत्र का ग्राम सभा हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है, जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ ग्राम सभा कैसे होती है ये देखेंगे। उसके बाद ग्राम सभा के एक नियम बनाया गया है कि बैठक का संचालन कैसे होगा वो देखेंगे। उसके बाद हम धारा 8 पर बढ़ेंगे। लगभग 2 से 3 वीडियो और आएगा ग्राम सभा में, उसके बाद ही हम धारा 8 पर बढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।